मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारी डार्क, आइकॉनिक एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस रही हैं, लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखा ईगो द लिविंग प्लैनेट, एसगार्ड, वकांडा, ज़ेंडार, नोवेयर, एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर का वॉर्मिर प्लैनेट एंड इसके अलावा अर्थ पर भी कई सारी अमेजिंग जगह थी जहाँ ये तुम्हें भी काफी सही लगी होंगी। लेकिन एक बात है, इनमें से मोस्ट ऑफ द लोकेशंस को CGI एंड VFX की हेल्प से क्रिएट किया गया है, इसीलिए इन्हें हम रियल में तो विजिट नहीं कर सकते। एंड ऐसे ही कुछ लोकेशंस रियल होती भी हैं तो वो काफी ज्यादा नॉर्मल भी होती हैं, लाइक कोई शहर हो गया, कोई कंट्री, या फिर किसी टाउन की नॉर्मल सी सड़क, बिल्डिंग या फिर कोई स्ट्रीट। That means they are very normal to exist. बट यहीं पर फिर आती है MC की वो लोकेशन जिन्हें देखकर तो यही लगता है कि वो टेम्परेली शूट करने के लिए बनाई होंगी, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें हम विजिट भी कर सकते हैं। वो लोकेशंस कौन कौन सी आज हम यही जानेंगे, जहाँ मैं ट्राई करूंगा तुम्हें काफी सारी जगहों के बारे में बता दूं जो किसी न किसी वजह से रियल वर्ल्ड में यूनिक भी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, एम सिर्फ 12,000 लाइक्स का ही है। अब चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 16, वॉरियर फॉल्स, ब्लैक पैंथर। तो अगर तुम्हें वकांडा का नेक्स्ट किंग बनना है तो तुम्हें एक रिचुअल के तहत करंट रूलर को वॉरियर फॉल्स पर फाइट के लिए चैलेंज करना होगा। ऐसा हमें ब्लैक पैंथर मूवी में दिखाया गया था। या तुम्हें लगा होगा ये सीन कम्प्लीटली VFX एंड CGI की हेल्प से बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये लोकेशन रियल में अटलांटा जॉर्जिया में एग्जिस्ट करती है, जहाँ इस वाटरफॉल का नाम इग्वाजू फॉल्स है। बट स्टिल इसके बावजूद इस सीन को क्रिएट करने के लिए पहले फाइट सीक्वेंस को एक स्टेज पर परफॉर्म किया गया था एंड देन इस वाटरफॉल की लोकेशन पर CGI की हेल्प से लगाया गया था। अदरवाइज यहाँ डायरेक्टली शूटिंग करना कॉस्टली तो हो ही जाता, बट साथ ही मुश्किल भी होता। बाकी इसके साथ ही ये वाटरफॉल इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल एंड मून मेकर इन मूवीज में भी शो हो चुका है। नंबर 15 पर है स्टार्क इंडस्ट्रीज। तो आयरन मैन 1 में 3 महीनों तक 10 रिंग्स के कब्जे में रहने के बाद टोनी स्टार्क US वापस लौटता है और आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब और वेपन्स नहीं बनाएगी। इस बात ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन लोग इससे भी ज्यादा शॉक तब हुए थे जब टोनी ने बताया था कि वही आयरन मैन है। ये पर्टिकुलर आइकॉनिक सीन मूवी में स्टार्क इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर शूट हुआ था जो लॉस एंजलिस में एग्जिस्ट करता है, बट रियल में ये जगह एक्चुअली मसीमो का हेडक्वार्टर थी जो कैलिफोर्निया की सिटी इरवाइन में बनी एक मेडिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जहाँ इसी जगह के कुछ ऑफिसेस ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में भी शो हो चुके हैं। मतलब तुम इसे रियल में विजिट कर सकते हो। नंबर 14 पर है कल्वर यूनिवर्सिटी, द इनक्रेडिबल हल्क एंड मार्वल्स व्हाट इफ। इन द इनक्रेडिबल हल्क मूवी ब्रूस बैनर कल्वर यूनिवर्सिटी विलोडेल वर्जीनिया में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एंड बायोकेमिस्ट था। MCU में ये एक फिक्शनल लोकेशन है जो अभी व्हाट इफ सीरीज में भी शो हुई है, लेकिन रियल में ये यूनिवर्सिटी हूबहू बिना चेंजेस के एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ ये कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो में है एंड इसका नाम भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, ना कि कल्वर यूनिवर्सिटी। नंबर 13 पर है एसगार्ड के जंगल, थॉर रैग्नारॉक। ओडिन की डेथ के बाद हेला जब अपने एग्जाइल से वापस एसगार्ड लौटती है तो उसने वहां काफी कुछ तबाह कर दिया था। सारी की सारी एसगार्डियन आर्मी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई थी एंड यही बात देखकर हेमडाल आम एसगार्डियंस को लेकर जंगल के रास्ते एक सेफ लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ ये फॉरेस्ट रियल में टेम्बरिन नेशनल पार्क का पार्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करता है। एंड इसके अलावा भी थॉर रैग्नारॉक के कई सीन्स ऑस्ट्रेलिया में शूट हो चुके हैं। नंबर 12 पर है ज़ेंडार प्लाजा, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी MCU की एक ऐसी मूवी थी जो टोटली स्पेस एंड कॉस्मिक साइड पर टेक प्लेस करती है, इसलिए अर्थ की लोकेशंस को तो यूज नहीं किया जा सकता था। बट इसके बावजूद एक रियल लाइफ लोकेशन काफी अनएक्सपेक्टेड वे में यूज हुई है और वो था लीक गिलमिन्स रेलवे स्टेशन जो बेल्जियम में एग्जिस्ट करता है। अब मुझे पता है तुम इस लोकेशन को पहचान नहीं पाए होगे, लेकिन अगर कर गए हो तो कमेंट में जरूर बताना। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, जगह मूवी में उस सीन पर शो हुई थी जहाँ पीटर क्विल, गमोरा, ग्रूट एंड रॉकेट इन सबको नोवा ऑफिसर्स अरेस्ट करके ले जाते हैं। नंबर 11 पर है एक्सेटर कॉलेज, डॉक्टर स्ट्रेंज। कमरता से कैलिस्ट्री की मिस्टीरियस बुक से एक पेज चुराने के बाद काइसिलियस और उसके फॉलोअर्स एक चर्च में चले आते हैं, जहाँ फिर उन्होंने डोरमामू से कांटेक्ट करने वाली एक स्पेल पड़ी थी। ये सीन किसी चर्च में शूट नहीं हुआ था, बल्कि ये एक्सेटर कॉलेज की बिल्डिंग थी जो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है। नंबर 10 पर है ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज, थॉर द डार्क वर्ल्ड। इन थॉर द डार्क वर्ल्ड जो क्लाइमैक्स की बैटल मेलिकेथ और थंडर गॉड के बीच टेक प्लेस करती है, वो किसी नकली सेट पर शूट नहीं हुई थी, बल्कि वो ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज था जो ग्रीनविच लंदन की रिवर थेम्स के किनारे पर लोकेटेड है। जहाँ इंटरेस्टिंगली इस कॉलेज की पॉपुलैरिटी एंड सिनेमैटिक लुक इतनी सही है कि ये सिंड्रेला, स्काईफॉल, द किंग्स स्पीच एंड द क्राउन इन सब मूवीज में भी शो हो चुका है। नंबर 9 पर है हाइड्रा रिसर्च बेस, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत में ही हमारे हीरोज MCU की फिक्शनल कंट्री सोकोविया के एक जंगल में फाइट करते हुए नजर आते हैं। इनका गोल सेप्टर को हासिल करना होता है जो हाइड्रा वालों ने एवेंजर्स 1 के टाइम से चुरा रखी थी, और अभी वो सोकोविया के ही एक कैसल में उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एंड वहीं पर हमें वांडा एंड पिएट्रो पहली बार नजर आए थे।
इस सीन में जो कैसल दिखाया गया है वो एक्चुअली इटली की ओस्टा वैली बार्ड में एग्जिस्ट करता है, जहां इंटरेस्टिंगली ये फोर्ट रियल में एक आउटपोस्ट थी जो 19th सेंचुरी में फेमस नेपोलियन बोनापार्ट के अटैक के खिलाफ उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। एंड अभी जहां इस टाइम में ऐसी वॉर्स और अटैक्स नहीं हो रहे तो इसलिए अब इस कैसल को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। बाकी मूवी में इस सीन के लिए ये फोर्ट सिर्फ एक्सटीरियर के लिए यूज हुआ है। इंटीरियर के लिए इंग्लैंड के डोवर कैसल को हाइड्रा फैसिलिटी के तौर पर यूज किया गया था, यानी यहाँ 2 जगह आती हैं जिन्हें तुम रियल में विजिट कर सकते हो। नंबर 8 पर है मिडटाउन हाई स्कूल पीटर पार्कर। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद तो पीटर पार्कर एक काफी चहीता कैरेक्टर बन चुका है एंड साथ ही इसका स्कूल भी जहाँ एमसी में फॉरेस्ट हिल्स क्वींस में एग्जिस्ट करता है, जो बाय द वे कोई फिक्शनल जगह नहीं है एंड न्यूयॉर्क सिटी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये स्कूल वहाँ नहीं है। दरअसल इन सीन्स की शूटिंग्स 2 डिफरेंट जगह पर हुई थी। पहला लेन हाई स्कूल जो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है एंड मूवी में स्कूल के एक्सटीरियर के लिए यूज हुआ था, एंड सेकंड इज हेनरी ग्रेडी हाई स्कूल जो एटलांटा जॉर्जिया में एग्जिस्ट करता है एंड ये पीटर के स्कूल के इंटीरियर के लिए यूज हुआ है, विच मींस मूवी में दिखे काफी स्टूडेंट्स रियल के थे। नंबर 7 पर है म्यूजियम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर मूवी में हमें एरिक किलमोंगर पहली बार ग्रेट ब्रिटेन के लंदन के म्यूजियम में नजर आया था, जहां वो यूलिसिस क्लॉक के साथ मिलकर एक वाइब्रेनियम एक्स और डोगन मास्क को चुरा लेता है। जहां इंटरेस्टिंगली ये एक रियल म्यूजियम है, लेकिन ब्लैक पैंथर के इस सीन की शूटिंग फिर भी यहाँ पर नहीं हुई थी। मूवी के डायरेक्टर रियान कुगलर शूट वहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन म्यूजियम ने उन्हें अलाउ नहीं करा, इसलिए ये सीन फिर अटलांटा के म्यूजियम ऑफ आर्ट में शूट होता है जो जॉर्जिया यूएसए में ही है। नंबर 6 पर है शॉर्मा पैलेस द एवेंजर्स। तो एट द एंड ऑफ द एवेंजर्स मूवी स्पेस में चित्तौरी आर्मी के बेस पर न्यूक्लियर मिसाइल फेंकने के बाद आयरन मैन सभी हीरोज को शॉर्मा खाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कभी ये ट्राई नहीं किया था। एंड फिर इसी के बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारे सारे एवेंजर्स इस अरेबियन ओरिजिन की डिश को एक रेस्टोरेंट में एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। ये सीन डायरेक्टर जॉश विडन ने एक एक्चुअल रेस्टोरेंट में शूट किया था जो लॉस एंजलिस में ही लोकेटेड है एंड उसका नाम इलेट बर्गर था, बट अभी चेंज होकर शेल्डन ग्रिल हो चुका है। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता है, मूवी के इसी सीन के बाद उस रेस्टोरेंट के साथ साथ पूरे यूएसए में शॉर्मा की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नंबर 5 पर है डेयरी क्वीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। एट द बिगिनिंग ऑफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 1980 के टाइम में मेरेडिथ क्विल यानी पीटर क्विल की माँ और ईगो एक फॉरेस्ट में नजर आए थे, जो मसूरी में बने डेयरी क्वीन के कैफे के पीछे ही था। जहाँ तुम्हें नहीं पता तो डेयरी क्वीन एक्चुअली 1940s में फाउंड हुआ एक रेस्टोरेंट ब्रांड है, जो एमसी में भी सेम ही वे में यूज हुआ एंड अभी हाल ही में व्हाट इफ सीरीज में भी नजर आया था, जब स्टार लॉर्ड टिचाला वाले एपिसोड में ईगो पीटर क्विल को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा होता है। बट हियर द थिंग इज, जिस जगह पर मूवी में डेयरी क्वीन के कैफे को दिखाया गया वहाँ एक्चुअली रियल लाइफ में बीबी कैफे की लोकेशन है, जो स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में लोकेटेड है, जहाँ इस मूवी के बाद इन दोनों कैफेज की भी सेल्स बढ़ गई थी। नंबर 4 पर है अवेंजर्स फैसिलिटी। न्यूयॉर्क सिटी में फीचर्ड अवेंजर्स कंपाउंड एमसी की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ से हमारे हीरोज ऑपरेट करते थे, कईयों को ट्रेनिंग दी जाती थी एंड एक तरह से कहें तो ये हमारे हीरोज का एक घर था। लेकिन थैनोस इसे अपनी शिप से तबाह कर दिया, जो काफी सैड बात है। बट द थिंग इज, ये कंपाउंड रियल में ईस्ट एंग्लिया यूनाइटेड किंगडम में एग्जिस्ट करता है, जहाँ मार्वल फैंस विजिट भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तुम्हें कोई टाइम मशीन या भारी भरकम वेपन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जगह एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है जहाँ आर्ट से रिलेटेड चीजों को रखा जाता है एंड ये 1975 में बना था। नंबर 3 पर है ओडिन्स फाइनल रेस्टिंग प्लेस थॉर रैग्नारॉक। रिमेंबर दिस प्लेस होम। ये थोर लोकी के लिए ओडिन के आखिरी शब्द थे जो उन्होंने एमसी में नॉर्वे की ग्रीन फील्ड से भरे आइलैंड्स पर कहे थे एंड तुम भी मानोगे ये वर्ड्स और ये सीन दोनों ही बहुत ज्यादा सैड थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली रियल में ये शूटिंग भी एटलांटा जॉर्जिया में ही हुई थी, बट यहाँ मूवमेंट को ज्यादा इमोशनल फील कराने के लिए नॉर्वे के आइलैंड्स को सीजीआई की हेल्प से बैकग्राउंड में यूज करा गया है, जहाँ है ये दोनों जगह ही रियल एंड मूवी में ये लोकेशन नॉर्वे ही है। नंबर 2 पर है रैंडिस डोनट आयरन मैन 2। इस सीन में निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए रिक्रूट करने आता है, जो 2 जगह शूट हुई होती है। पहली एक्सटीरियर लोकेशन थी यानी रियल रैंडिस डोनट, जिस पर आयरन मैन बैठकर डोनट्स खा रहा होता है, ये इंगलवुड कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। एंड दूसरी इंटीरियर लोकेशन थी यानी नताशा और निक फ्यूरी टोनी के साथ बैठकर जहां बात कर रहे थे, ये जगह यम यम डोनट्स कैफे की है इन प्ले डेल रे, जो इंगलवुड कैलिफोर्निया यानी पहली लोकेशन से 20 माइल्स दूर एग्जिस्ट करता है। मैंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया तो खुद कैलकुलेट कर लेना। नंबर 1 पर है टोनीज केबिन एंड गेम। तो इन्फिनिटी वॉर के बाद जब थैनोस ने अपनी स्नैप से यूनिवर्स की हाफ ऑफ पॉपुलेशन को गायब कर दिया था, तब उसके बाद टोनी पेपर के साथ एक छोटे से घर में रहने चला आता है, जो उसकी एक बेटी भी होती है।
मूवी में इस घर की लोकेशन क्लियर नहीं थी, लेकिन रियल लाइफ में ये लेक साइड केबिन जॉर्जिया यूएसए में ही एग्जिस्ट करता है, जहाँ तुम बुकिंग करके रह भी सकते हो। और पता है एंड गेम के फैंस ने ऐसा करा भी है। नाउ गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। इसके अलावा और भी बहुत सी लोकेशंस थी, बट वहाँ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन शूट नहीं हुए थे एंड वो रियल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा यूनिक नहीं थी, और कुछ सीन्स की तो खुद मुझे डिटेल्स नहीं मिली, तो उन्हें इंक्लूड नहीं करा। बट तुम्हारे पास अगर कोई पॉइंट हो तो कमेंट्स में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। अब जाने से पहले एमसीयू का कौन सा सुपर विलेन सबसे अमीर एंड डेंजरस है, इस वीडियो में देख सकते हो। उन कैरेक्टर्स के बारे में जानना हो जिन्होंने या तो एक सेलेस्टियल को मारा है या उनकी पावर ही चुरा ली थी, ये यहाँ से देख लेना। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके वो भी कर ले ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।